राजस्थान सरकार ने 3 फरवरी 2025 को सूर्य सप्तमी के अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना है, जिसमें करीब 78,974 स्कूलों के 1.5 करोड़ विद्यार्थी और शिक्षक भाग लेंगे। इस निर्णय पर राजस्थान मुस्लिम फोरम ने कड़ी आपत्ति जताई है। फोरम के कन्वीनर नजीमुद्दीन का कहना है कि सूर्य नमस्कार मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और ये धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। 2-3 साल पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे वैकल्पिक करने का निर्णय लिया था। फोरम के को कन्वीनर हाफिज मंजूर ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया के विपरीत और सेकुलर ढांचे पर प्रहार बताया। उनका कहना था कि सरकार का यह आदेश संवैधानिक रूप से सही नहीं है और ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। हालांकि सरकार ने मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों के बावजूद इस कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का, साथियों का इस्तकबाल करता हूं और ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले जो आदेश जारी किया है शिक्षा निदेशालय को, स्कूलों को और संबंधित अधिकारियों को शिक्षा से जुड़े हुए, ये बात कही गई है कि 4 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर और उससे पहले एक दिन पहले 3 तारीख को सभी स्कूलों में, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करना सुनिश्चित किया जाए, ये बात कही गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात को कहा गया है, तमाम जगहों पर ये आदेश भिजवाया गया है। हमारा कहना ये है कि इससे पहले भी जब 2-3-4 साल पहले जब इसको इस तरह का ऑर्डर निकला था तो माननीय हाई कोर्ट में इसको इन्होंने कहा था कि इसको अनिवार्य इसको करने की जो बात कही थी, हाई कोर्ट ने इसको कहा कि ये अनिवार्य नहीं होगा बल्कि ये स्वैच्छिक होगा, वैकल्पिक होगा। फिर उसके बाद भी दोबारा फिर पिछले साल भी यही हुआ और सरकार ने जिस तरह से ऑर्डर जारी किया और उसको अनिवार्य करने की बात कही और उस ऑर्डर को चैलेंज भी किया गया और बराबर उसका विरोध भी किया गया। और आज भी हम यही बात आपसे कहने के लिए हमने आपको तकलीफ़ दी है। ये जो आदेश है सरकार की तरफ से, ये आदेश सीधे तौर पर संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संविधान में दिए गए जो धार्मिक और जो अधिकार हैं, लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के ख़िलाफ़ है। संविधान ये कहता है कि सबको, जाहिर है कि स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, तो सूर्य नमस्कार एक विशेष संस्कृति से, एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, जहाँ सूर्य को देवता माना जाता है, सूर्य को भगवान माना जाता है और भगवान की पूजा करने की बात कही जाती है। तो अब आप स्कूलों में सूर्य नमस्कार करा करके और उस पर पाबंदी करके ये जो देश का जो सेकुलर ढांचा है, एक तरह से उस पर प्रहार है, हम उसको प्रहार मानते हैं, तो ये गलत है। किसी को भी पाबंद नहीं किया जा सकता। यहाँ आज़ादी है कि जो जिस तरह से चाहे अपने धर्म के मुताबिक अमल करे और धर्म की आस्था के। अब ये अगर यही बात होती है तो फिर दूसरे धर्म के लोग भी इस बात की डिमांड करेंगे कि हमारी भी चीज़ें होनी चाहिए। रही बात, जहाँ तक बात है व्यायाम की बात है, वर्जिश की बात है, इससे कहीं इनकार नहीं है। ये बात कही जाती है कि साहब ये तो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है और ये है, तो स्वास्थ्य के लिए और उसके लिए तो आपने सभी स्कूलों में टीचर्स नियुक्त किए हुए हैं, पीटी वगैरह अगर व्यायाम कराने के लिए आपने नियुक्त किए हुए हैं लोग, तो उनके ज़रिए से वो काम होता है। वर्जिश करना, व्यायाम करना गलत नहीं है, लेकिन किसी धर्म की जुड़ी हुई ख़ास चीज़ को स्कूलों के अंदर लागू करना, स्कूलों के अंदर कराना, ये सरासर संविधान के ख़िलाफ़ है। हम इसको संविधान के ख़िलाफ़ मानते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं इस मौके पर आपके ज़रिए से सरकार अपने इस आदेश और जो ऑर्डर जो दिया है सरकार ने, इसको अभी भी रद्द करे और आइंदा भी इस तरह के ऑर्डर्स जारी ना करे। आपसे और इसके लिए हम कोशिश करेंगे, लोगों में बेदारी भी लाएंगे, आवाम में बेदारी, लोगों में जागृति लाने की भी हम कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात है दूसरे धर्मों के साथ साथ इस्लाम की, इस्लाम भी और एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोगों को इस पर कड़ी आपत्ति है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि जो इससे जुड़े हुए, इस्लाम से जुड़े हुए या एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले जुड़े हुए जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, वो इसको नहीं करेंगे, ये इन कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे। ये तयशुदा बात है, हम लोगों को इसके लिए जागृत भी करेंगे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने जो है आपको इसकी तफसील बताई है, इसलिए मुनक़िद की गई है कि ये कृत्य जो है
वो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि हर शख्स को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की आज़ादी दी गई है, हमारी मान्यता ये है कि इस्लामी तालीमात के सरासर ख़िलाफ़ है। इसलिए हम जो है हुकूमत से अपील करते हैं कि इस किस्म का कोई आदेश अव्वल तो जारी नहीं करे, और अगर ये आदेश जारी कर दिया है तो इसको वापस लें। इस आदेश के अंदर सरकार ने जो प्ली दी है कि साहब सूर्य हमें ऊर्जा देता है, ये करता है, वो करता है, तो सूर्य से भी ज़्यादा अहम तो पानी है। पानी के बगैर आदमी 1 मिनट भी नहीं रह सकता, हवा के बगैर 1 सेकंड ज़िंदा नहीं रह सकता। तो कल को आप मुतालबा करेंगे कि साहब हवा की भी पूजा की जाए, परसों मुतालबा करेंगे कि साहब पानी की भी पूजा की जाए। तो ये चूँकि इस्लामी तालीमात के मुनाफी है, इसके विरुद्ध है, इसलिए एक तो हम इसको सरकार से अपील करते हैं कि इस किस्म के कृत्यों से वो जो है बाज आए और इस आदेश को तुरंत वापस लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है तुरंत, तो हम जो है मुस्लिम समुदाय और एकेश्वरवाद में यकीन रखने वाले जितने भी समुदाय हैं उनसे ये अपील करेंगे कि वो इस दिन अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, स्कूल का बायकॉट करें।